इसकी रफली एक्यूरेसी, हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी रफली 87% के आसपास है। और ट्रेनिंग एक्यूरेसी यानी कि ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर इसकी एक्यूरेसी अराउंड वही 90% के आसपास है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनदीप है और मैं एक एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए 14 साल हो गए हैं। एंड आई हैव वर्कड विद कंपनीज लाइक सैमसंग, फिडेलिटी, एडोबी एंड सो ऑन। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक नया कंप्लीट एंड टू एंड डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। जैसा आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है डीप फेक वॉइस डिटेक्शन। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट का डेमो क्या है, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट का सोर्स कोड एंड बाकी की अदर डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने किसी भी पर्पज, जैसे कि अपने किसी कॉलेज असाइनमेंट के लिए, या फिर अपने कॉलेज में फाइनल ईयर या मेजर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर अपने किसी पर्सनल या प्रोफेशनल लर्निंग के लिए अगर आप इस प्रोजेक्ट को चाहते हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको इसका सोर्स कोड प्रोवाइड कर सकता हूँ। और प्रोजेक्ट का सेटअप पूरा अप एंड रनिंग करने में भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बेसिकली आपकी मशीन पे या आपके लैपटॉप पे मैं इसका प्रोजेक्ट सेटअप भी करवा सकता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के आइडिया के बारे में। प्रोजेक्ट का आइडिया क्या है, या प्रोजेक्ट की बेसिकली ये प्रोजेक्ट किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करता है। तो जैसा आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, दिस इज ए डीप फेक वॉइस डिटेक्शन। डीप फेक आज के टाइम में बहुत ही एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड चैलेंज है। डीप फेक का मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा आइडिया क्या है। कि जैसे लोगों की डीप फेक वीडियो आ जाती है, लोगों की डीप फेक वॉइस आ जाती है। बेसिकली उसमें डीप फेक में होता क्या है कि स्कैमर्स जो है आपकी ऑडियो या वीडियो लेके उसकी एक डीप फेक बना देंगे, जिससे लगेगा कि वो आप ही हैं। तो इसमें भी आपने कई बार सुना होगा, न्यूज़ में भी बहुत बार आया, बहुत सारे लोग स्कैम भी हुए हैं। सो लोग क्या करते हैं कि आपकी वॉइस का सैंपल लेके उसको एक डीप फेक बनाते हैं, और फिर उससे जो है दे ट्राई टू स्कैम यू। ठीक है। सो ये एक बहुत रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं AIML की हेल्प से। और हमने ऐसा ही एक मॉडल बनाया है जिसको हमने एक हमारी ये जो वेब ऐप है इसके बैकएंड में होस्ट किया है। और आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट हमने बनाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेमो से। जैसा आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा एनाकोंडा है। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट का पूरा लाइक सेटअप हो रखा है। रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है, एवरीथिंग अप एंड रनिंग है। यहाँ पे सारे लॉग्स जनरेट होते हैं, जो कि बैकएंड में जो भी आपके लॉग्स आएंगे। यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड अप एंड रनिंग है। सो बेसिकली इसमें देखे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आप कोई भी एक सिंपल वॉइस की फाइल दे सकते हो, एंड इट विल ट्राई, द मॉडल इन द बैकएंड विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट अ गिवन वॉइस फाइल इज रियल और फेक। तो चलिए मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। डेमो करने के लिए यहाँ से मैं चूज फाइल करता हूँ, और यहाँ से मैं आपको सबसे पहले एक फेक वाली दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बाइडन टू ट्रम्प की। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप फाइल अपलोड करते हो तो यहाँ पे आपका ऑडियो प्लेयर भी आ जाता है। तो मैं अगर इसको प्ले भी करता हूँ, यहाँ से आप इसको प्ले कर सकते हैं। The people who brought me to dance, Delawareans. Tree. Four, we the people, we've won with the most votes ever cast a presidential ticket in the history of the सो ये तो ये मैंने अभी आपको एक जो है फाइल प्ले करके दिखाई। अब अगर आप यहाँ पे डिटेक्ट डीपफेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉग्स भी जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये जस्ट अभी के लॉग्स हैं, ये अभी जनरेट हुए हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने बिल्कुल करेक्ट प्रिडिक्शन किया है। दिस दिस वॉइस इज अ फेक वॉइस एंड मॉडल इज कॉन्फिडेंट अराउंड 99% फॉर दिस वॉइस। ठीक है। ऐसे ही मैं अगर आपको यहाँ पे कोई बाकी की फाइल से भी आप डेमो कर सकते हैं। हमने एक
फेक के साथ किया, अभी एक रियल के साथ कर सकते हैं। लेट्स से मैं ट्रम्प की ही वॉइस, रियल वॉइस ले लेता हूँ, एंड लेट्स से इफ आई प्ले दिस। I've just received a call from Secretary Clinton. He congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard fought campaign. मैंने ये अभी वॉइस का सैंपल आपको, ऑडियो का सैंपल बेसिकली आपको प्ले करके दिखाया। अभी मैं इसको प्रेडिक्ट करूंगा तो यहाँ पे इसकी प्रेडिक्शन आएगी। ये वाली प्रेडिक्शन लास्ट वाली ऑडियो की है, प्लीज डोंट डोंट गेट कंफ्यूज। ये एक ओरिजिनल है, और लेट्स से मैं अगर यहाँ पे डिटेक्ट डीफेक करता हूँ तो यहाँ पे अभी मेरे वॉइस का सैंपल बैक एंड पे आएगा, मॉडल को जाएगा, मॉडल उसको डिटेक्ट करेगा, और फिर जैसे ही यहाँ पे लोग जनरेट होंगे इट विल शो ऑन द फ्रंट एंड। ओके, यहाँ पे लोग आ गए हैं, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, प्रेडिक्शन इज रियल, कॉन्फिडेंस इज 84.36%। सो दिस इज द आइडिया, और दिस इज द डेमो ऑफ द प्रोजेक्ट कि बेसिकली होता क्या, करता क्या मॉडल। ओके, तो ये तो हमने इसका बेसिकली एक डेमो दिखाया, उसके आइडिया के बारे में बात करी, किस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं और कैसे। अब आ जाते हैं हम सोर्स कोड के ऊपर। सोर्स कोड पे आने के लिए मैं यहाँ पे मेरे वीएस कोड में आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे जितनी भी मेरे फोल्डर्स हैं या जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको मैं वन बाय वन कवर करूँगा। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी में मेरी वो सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया, और उनके वर्जन्स डिफाइंड है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। रीडमी फाइल में बेसिकली डिटेल्स हैं कि प्रोजेक्ट को आप कैसे, प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स हैं, आप प्रोजेक्ट को कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं डेटा सेट में। डेटा सेट में बेसिकली क्या है कि आपकी ऑडियो ऑडियो फाइल्स हैं, और जो कि फेक फेक वाले फोल्डर में फेक वाली फाइल है, रियल वाले फोल्डर में रियल वाली फाइल। तो ये वाली फाइल जो मैंने अभी जस्ट डेमो में चलाई, ये सिर्फ डॉट MP3 या डॉट WAV फाइल है, ऑडियो फाइल्स हैं आपकी, वॉइस वॉइस सैंपल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो है आपका बेसिकली ये क्या है कि ये CSV फाइल है। CSV फाइल में इसमें क्या है कि आप जब आप किसको हर ऑडियो की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उन उन जो है उन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज होती हैं, और यहाँ पे वो वाली डिटेल्स इस CSV फाइल में। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी कितनी है, पिच कितनी है, और बाकी के जो ऑडियो रिलेटेड जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या हैं, उन सब की न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जीरो क्रॉसिंग रेट क्या है, MFCC1 क्या है, क्रोमा स्टिफ्ट क्या है, स्पेक्ट्रल सेंट्रोइड क्या है। सो बेसिकली ये जो वेरिएबल नेम्स हैं, हो सकता है कि एकदम से आपको रिलेट ना करें कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। आप इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऑडियो फाइल है, उसकी कुछ XYZ ABCD कुछ प्रॉपर्टीज है, और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, दैट्स इट। ठीक है, जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल। उसके बाद यहाँ पे मॉडल, यहाँ पे मैं बाद में आऊंगा, इसको अभी के लिए वो कर सकते हैं, आपका जो है, हम इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे नोट पैड पे नोटबुक में आ जाते हैं। यहाँ से ये वो कोड है कि जो हमने बेसिकली अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए लिखा है, जहाँ पे बेसिकली। ठीक है, सो मैं वन बाय वन यहाँ पे जुपिटर नोटबुक का कोड है, वन बाय वन चीजें कवर करूंगा, लेकिन मैं हर एक वर्ड कवर नहीं कर सकता बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे जो है बेसिकली आई विल गिव यू आइडिया और द डिटेल्स अबाउट द कोड की, हाँ इस ब्लॉक, कोड के इस ब्लॉक में हमने क्या किया है, कैसे किया है, और नेक्स्ट वाले ब्लॉक में क्या किया है, कैसे किया है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो सबसे पहले इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने, और मैंने अगर आप नोट करोगे तो मैंने बहुत सारी कमेंटिंग भी करी है, बहुत सारी डिटेल्स बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पे डाल रखी है मैंने। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उनको नेसेसरी लाइब्रेरीज को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। सो numpy, pandas, matplotlib, सीबोन, लिब्रोसा बेसिकली आपकी होती है ऑडियो को प्रोसेस करने के लिए पाइथन की लाइब्रेरी है। टेंसर फ्लो में का यूज करके हमने मॉडल बनाया है, और sklearn और बाकी की डिटेल्स हो। ठीक है, यहाँ पे हमने वो सारी लाइब्रेरीज को वो किया।
अब हमने यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा, हमने वन बाय वन यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस इंप्लीमेंट कर रखे हैं और इनको हम लेटर ऑन यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन हमने लोड एंड प्री प्रोसेस डेटा। ये एक फंक्शन है जो कि आपका ऑडियो का पाथ लेता है और ऑडियो का लेबल लेता है, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, लोड द ऑडियो फाइल एंड सेट द सैंपल रेट टू नन टू कीप इट ओरिजिनल, ठीक है। यहाँ पे हम लिब्रोसा की, लिब्रोसा एक लाइब्रेरी जो हमने ऊपर इंपोर्ट कर रखी है, उसमें हम ऑडियो पाथ और इसकी सैंपल रेट को नन रखते हैं, और यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाती है। ऑडियो वाले ऑब्जेक्ट में ऑडियो की बेसिकली ऑब्जेक्ट बोल लो या वेरिएबल बोल लो, और इसमें आपकी सैंपल रेट की डिटेल। और फिर लिब्रोसा की ही हेल्प से हम फीचर डॉट एम एफ सी सी निकालते हैं। बेसिकली होता क्या है कि मेल frequency capsular coefficients feature often used in audio analysis। MFCC क्या होता है कि बेसिकली मेल फ्रीक्वेंसी कैप्सुलर कोफिशिएंट होते हैं, और उन फीचर्स की हम वैल्यू निकालते हैं जो कि आपके ऑडियो एनालिसिस में ही यूज होते हैं। जो मैंने अभी आपको सीएसवी में दिखाया था, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हर ऑडियो की कुछ पैरामीटर्स या कुछ वेरिएबल्स होते हैं, और कुछ कोएफिशिएंट वैल्यूज होती हैं, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आती है, जिनको हम ऑडियो एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। बीइंग ऑन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड, हो सकता है कि हमें इन कोएफिशिएंट्स का बहुत ज्यादा ना पता हो कि इस कोएफिशिएंट से क्या होता है, इस कोएफिशिएंट से क्या होता है। वो हमारे लिए जरूरी भी नहीं है। रीजन बीइंग कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा एक ऑडियो का ऑब्जेक्ट है, ऑडियो फाइल है, और ये उसके कुछ एक्स वाई जेड पैरामीटर्स हैं और उनकी वैल्यूज हैं, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम ट्रांसपोज द एम एफ सी टू शेप देम करेक्टली फॉर द मॉडल इनपुट। तो ये वाला फंक्शन जो हमारा लोड एंड प्री प्रोसेस का है, इसमें हम ऑडियो पाथ देते हैं और उसका लेबल देते हैं, और उसको हम ऐसे प्री प्रोसेस करते हैं, लोड करते हैं और प्री प्रोसेस करते हैं। उसके बाद प्रीपेयर डेटा सेट, हम इसमें क्या करेंगे, हम अपना एक्स और वाई बनाएंगे। एक्स हमारा जो बेसिकली फीचर्स की वैल्यू होंगी, और वाई हमारा जो टारगेट वेरिएबल होगा, जो कि हमारा बताएगा कि कोई चीज रियल है कि फेक है। बेसिकली कोई वॉइस रियल है कि फेक है, यहाँ पे हमने उसको मेंशन किया, 0 फॉर रियल एंड 1 फॉर फेक, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रियल वीडियोस का पाथ जो मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे हम रियल वीडियोस का पाथ, ये हमारे रियल वीडियोस का पाथ, ये हमारे फेक वीडियोस का पाथ है, हम वो पाथ देते हैं और हम एक्स और वाई को कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल पाइथन कोड है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। अगर आप देखोगे, ये ऊपर वाला ही फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर रखा है। हम वन बाय वन उस जितने भी अपने रियल पाथ हैं, जितनी भी रियल वीडियोज हैं, वहां से हम अपना एक्स और वाई बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक प्रीपेयर डेटा सेट हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं, अब आ जाते हैं नीचे। सो बेसिकली हमारे पास एक लिमिटेड डेटा सेट है, और हम हमारे पास बहुत ज़्यादा वास्ट डेटा सेट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली ये एक गुड प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप अपने डेटा को ऑगमेंट कर लीजिए। ऑगमेंट का मतलब होता है कि आप अपने डेटा के ही डिफरेंट वेरिएशंस खुद से क्रिएट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपके पास हम इसमें पर्टिकुलरली ऑडियो के ऑडियो फाइल्स या वॉइस फाइल्स के से डील कर रहे हैं, तो हम इसमें अपने डेटा को ऑगमेंट करेंगे। ऑगमेंट मतलब कि जैसे मान लो मेरे पास एक ओरिजिनल या फेक की एक कॉपी है किसी ऑडियो फाइल की, मैं उस पे डिफरेंट इफेक्ट्स लगा के उसी का एक और वेरिएशन बना लूंगा, फिर कुछ अलग और उसमें इफेक्ट्स लगा के उसका फिर एक और वेरिएशन बना लूंगा, वैसे करके, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हमने क्या क्या लगाए हैं, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ऑगमेंटेड डेटा में हमने एक्स और वाई पास किया जो हम ऊपर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फिर ऑगमेंटेड एक्स और वाई को के अंदर वैल्यूज डालेंगे। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स और वाई जो हमारे रियल या फेक है, जो भी है, उनको लेके उनके ऊपर कुछ इफेक्ट्स डाल के उनके ही डिफरेंट वेरिएशंस बना लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं लिब्रोसा डॉट इफेक्ट्स डॉट टाइम स्ट्रेच। सो बेसिकली हमने टाइम, बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ऑडियो फाइल है, उसको स्ट्रेच कर दिया, उसका टाइम स्ट्रेच कर दिया, मतलब उसको एक्सपेंड कर दिया, तो वो वाला इफेक्ट्स हमने यहाँ पे डाला है। सो हमने फिर मान लीजिए ये फिर हमारा ऑडियो का सिग्नल आएगा, और हम ये यहाँ पे अपने इस तरीके से कुछ एक्स वाई जेड इफेक्ट, एक्स वाई जेड कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स और वाई हमारे इंडिपेंडेंट और टारगेट वेरिएबल हैं। मैं यहाँ पे कुछ एबीसी इफेक्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं। एबीसी में एक वन ऑफ द इफेक्ट है कि टाइम स्ट्रेच लगा दो आप अपनी ऑडियो फाइल के ऊपर, और फिर आप उसको एक्स में उसकी एक्स वैल्यू स्टोर कर दो और वाई में उसकी वाई वैल्यू स्टोर कर दो, ठीक है।
ऐसे ही पिच शिफ्टिंग, चेंज द पिच स्लाइटली और डाइवर्सिटी इन द डेटा। पिच को जैसे कि मान लीजिए किसी ऑडियो की कितनी पिच हाई है लो है, वो उस चीज को आप वेरी कर दीजिए, वो वाला इफेक्ट डाल दीजिए, तो वो आपकी एक उसी फाइल का एक डिफरेंट वेरिएशन हो जाएगा। और फिर आप उसको अपने एक्स के अंदर आपके उस फाइल से रिलेटेड एक्स के वैल्यूज चली जाएंगी, और वाई के अंदर आपकी वाई की वैल्यूज चली जाएंगी। ऐसे करके हमने डेटा को ऑगमेंट किया। ऐसे ही हम बेसिकली ऑडियो या इमेज फाइल्स के साथ जब हम डील करते हैं, उनमें भी हम अपना जो ऑगमेंटेशन लगाते हैं, हम ऐसा कुछ ही करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक इमेज की फाइल है, हम उसके ऊपर मान लीजिए उसको रोटेट कर देंगे, उसके ऊपर जूम कर देंगे, उसको जूम इन जूम आउट कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस या डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स डाल के हम डेटा को ऑगमेंट करते हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पे ऑडियो डेटा को ऑगमेंट किया सो दैट कि हम अ, हमारे मॉडल को ट्रेन के टाइम पे थोड़ा सा डाइवर्स डेटा दे पाएं, सो दैट कि मॉडल उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करे। ठीक है, ये मॉडल को रोबस्ट बनाने की वन ऑफ द टेक्निक्स होती है, बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पे हमने अपने डेटा को ऑगमेंट किया। अब हम आ जाते हैं कि हमने जो बेसिकली अपने इस कोड में एक LSTM, आपको अगर नहीं पता है, LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क होता है। ये भी आपका एक तरीके से आपका कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क टाइप से ही होता है। लेकिन LSTM में होता क्या है कि वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि हमने LSTM का यूज करके अपना मॉडल क्रिएट किया है। ठीक है। सो LSTM में बेसिकली जैसे आपका यहाँ पे मैंने डिटेल्स डाली हुई है, इट्स अ लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क, इज a special type of neural network that's great for handling sequences of data like text, speech और time series data। So basically जैसे कि आपका टेक्स्ट है, स्पीच है, या टाइम सीरीज डेटा है, इस टाइप के डेटा के लिए ये एक अच्छा बेसिकली बहुत ही अच्छा न्यूरल नेटवर्क होता है। रीजन बीइंग कि जैसे आप बात कर रहे हैं या आप कोई लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो आपको पीछे वाले वर्ड्स की भी इंपॉर्टेंस आपको चाहिए, सो दैट कि आप नेक्स्ट प्रेडिक्ट कर पाओ, या नेक्स्ट का उसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट निकालने के लिए, या आप क्या आगे क्या बोलने वाले हैं। तो इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। तो इसलिए LSTM इंपॉर्टेंट होता है। अब LSTM का एक सिंपल सा ब्रेकडाउन बता देता हूँ। LSTM में बेसिकली आपकी तीन चीजें होती हैं। मेमोरी सेल्स होती हैं, गेट्स होते हैं, और बेसिकली लर्निंग फ्रॉम द सीक्वेंस। इसमें क्या होता है कि मेमोरी सेल्स में क्या होता है कि आपकी छोटी छोटी मेमोरी सेल होती हैं, जो कि that can hold information over long time periods, and each cell decides to remember what to remember and what to forget, and what new information to add using special structures called gates। बेसिकली आपकी मेमोरी सेल्स होती हैं, और हर मेमोरी सेल कोई भी इंफॉर्मेशन काफी टाइम तक वो स्टोर कर सकती है। एंड हर मेमोरी सेल के अंदर कौन सी चीज उनको रिमेम्बर करके रखनी है, या कौन सी फॉरगेट कर देनी है, या कौन सी न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ये सारी चीजें हम LSTM में गेट्स की हेल्प से करते हैं। गेट हमारे तीन होते हैं इसके अंदर, फॉरगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट। LSTM की बात कर रहा हूँ, LSTM का एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। तो फॉरगेट गेट हमारा डिसाइड करता है कि व्हाट पास्ट इंफॉर्मेशन टू फॉरगेट। बेसिकली हमारी कोई पास्ट इंफॉर्मेशन है जो कि हमारी सेल में स्टोर्ड है, तो फॉरगेट गेट हमें सिग्नल देता है सेल को कि ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो स्टेल हो गई है, इसकी हमें जरूरत नहीं, इसको फॉरगेट कर दो, वो भूल जाओ। तो आपकी सेल क्या करेगी, उस इंफॉर्मेशन को निकाल देगी। इनपुट गेट में क्या होता है कि चूज विच न्यू इन्फॉर्मेशन टू स्टोर। बेसिकली आपकी नई इन्फॉर्मेशन जो आती है, उसमें से इनपुट गेट की हेल्प से ये डिसाइड किया जाता है कि जो नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, उस नई इन्फॉर्मेशन में से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, सारी करनी है, या उसमें से कुछ उसका एक पार्ट स्टोर करना है, या क्या करना है। आउटपुट गेट होता है कि हमें क्या नेक्स्ट स्टेप को हमें आगे क्या भेजना है। ठीक है, ये हमारे तीन गेट होते हैं। लर्निंग फ्रॉम द सीक्वेंस में क्या होता है, दीज गेट्स अलोस LSTM टू selectively remember or forget information as they process each step of the sequence, making them useful for things like language translation। और so basically लर्निंग फ्रॉम द सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंसेस में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए वन लेयर, सेकंड लेयर, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लेयर। तो इस तरीके से बेसिकली डिसाइड किया जाता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन रखनी है, कौन सी आगे पास करनी है, कौन सी फॉरगेट करनी है, उस तरीके से। ठीक है, ये बहुत ही थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की है कि LSTM में होता क्या। यहाँ पे फिर हमने मॉडल बनाया, जैसे मैंने बताया था कि हमने LSTM सिक्वेंशियल मॉडल, यहाँ पे देखो अगर आप LSTM का एज लेयर हमने ऐड किया है, मास्किंग करी है, ड्रॉप आउट LSTM, फिर से LSTM की एक और लेयर है, फिर ड्रॉप आउट है,
फिर डेंस लेयर है, यहाँ पे हमारा रेलो एक्टिवेशन फंक्शन है, और लास्ट में हमने सॉफ्ट मैक्स यूज किया है, जो कि हमारी दो ही क्लासेज हैं होंगी, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, यानी कि या तो हमारा कोई डीप फेक वॉइस डीप फेक होगी, कोई या तो नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे फिर हमने मॉडल को कंपाइल किया, ऑप्टिमाइजर हमने एडम यूज किया है, और लॉस फंक्शन हमने कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, बिकॉज ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो इट मेक सेंस टू यूज दिस लॉस फंक्शन। और मैट्रिक्स हमने एक्यूरेसी को यूज किया, बेसिकली हम इसके ऊपर इसके एक्यूरेसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। फिर ये हमारा फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है ट्रेन एंड इवेलुएट का। इसमें हम मॉडल पास करेंगे, एक्स की वैल्यू पास, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पास करेंगे, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट पास करेंगे, कितनी इपोक्स तक रन करना और बैच का क्या साइज होगा। यहाँ पे हम मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं, फिर जो हिस्ट्री आती है उसको हम बेसिकली रिटर्न कर देते हैं, उसको हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने जो मैंने बताया था कि हिस्ट्री आएगी, उसको हमने प्लॉट किया। ये सब चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। जब हम इनको एक्चुअल में यूज करेंगे, वो नीचे आपको आने वाली कोड में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बस ये कुछ नहीं है, ये ग्राफ प्लॉट कर बेसिकली आपका ट्रेनिंग का ग्राफ प्लॉट करेगा। ये कोड आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स बताएगा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपका बताता है कि आपने आपकी प्रेडिक्शंस कैसी हैं, मतलब कि अगर आपने एक्चुअल में ट्रू था तो आपने क्या ट्रू प्रेडिक्ट किया या फॉल्स प्रेडिक्ट किया, और अगर एक्चुअल में फॉल्स था तो आपने क्या ट्रू प्रेडिक्ट किया या फॉल्स प्रेडिक्ट किया, वो वाली कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रेडिक्ट कर। तो यहाँ पे अब आगे से हमारी जो है बेसिकली हमने जो ऊपर जो मेथड डिफाइन करे, हम उनको अब वन बाय वन यूज करेंगे। तो यहाँ से जैसे आप देखोगे, यहाँ से हमने जो बेस पाथ को इस वेरिएबल में डिफाइन करवा दिया, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने रियल पाथ्स निकाल लिए और फेक पाथ्स निकाल लिए। बेसिकली हमारे रियल वीडियो कहाँ पड़ी है, फेक वीडियो कहाँ पड़ी है। और ये प्रीपेयर डेटा सेट, ये ऊपर वाला मेथड है जो मैं अभी बताया था। अब हम ऊपर जो मेथड्स डिफाइन करें हैं, हम उनको यूज कर रहे हैं। सो हम बेसिकली प्रीपेयर डेटा सेट में हमने रियल पाथ दे दिए, फेक पाथ दे दिए, और हमने एक्स और वाई बना लिया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रीपेयर डेटा सेट जो हमें एक्स और वाई रिटर्न करेगा, अ, ये रहा। सो बेसिकली इस फंक्शन को हमने या इस मेथड को हमने नीचे यूज किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ पे अब वापस फिर से आ जाते हैं, एक्स और वाई बना लिया, फिर एक्स और वाई को ऑगमेंट भी कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑगमेंटेशन में हम क्या करेंगे, हम कुछ इफेक्ट्स डाल के उन्हीं फाइल्स के डिफरेंट वेरिएशंस बना लेंगे, डिफरेंट वेरिएशंस की फाइल बना लेंगे, सो दैट कि मॉडल को हम ज़्यादा डाइवर्स डेटा दे पाएं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। उसके बाद यहाँ पे हम पैडिंग करते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने ट्रेन टेस्ट डेटा को स्प्लिट किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। ये किसी भी मॉडल को क्रिएट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका मॉडल जो हमने क्रिएट मॉडल जो ऊपर फंक्शन था उसको कॉल किया है, ये हमें मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया गया, ये हमारे ट्रेनिंग करवाएगा, ये हमें हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट देगा। फिर हमने इसको इस मेथड जो प्लॉट ट्रेनिंग हिस्ट्री ये भी ऊपर डिफाइन किया था, उसमें हम हिस्ट्री पास कर देते हैं, तो यहाँ पे हम उसको प्लॉट करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से मॉडल से हम प्रेडिक्शन ले रहे हैं, और यहाँ से फिर हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मेरी ट्रेनिंग के लॉग्स हैं जब मॉडल की ट्रेनिंग हुई थी, और ये हमारा जो है ग्राफ आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। सो बेसिकली ये हमारा मॉडल की ट्रेनिंग का ग्राफ है। यहाँ पे जैसा आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, ब्लू इज द ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड ऑरेंज इज द वैलिडेशन एक्यूरेसी। इसकी रफली एक्यूरेसी, हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी रफली 87% के आसपास है, और ट्रेनिंग एक्यूरेसी यानी कि ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर इसकी एक्यूरेसी अराउंड वही 90% के आसपास है। तो हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। और यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी है, इसके विद रेस्पेक्ट में हमारा लॉस है। एक्यूरेसी और लॉस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है तो हमारा लॉस डिक्रीज होता है। लॉस मतलब कि एरर, हम हमारा मॉडल कितना एरर कम कर रहा है, एरर कम करेगा तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे जैसे यहाँ से एरर कम होता जा रहा है ब्लू लाइन का या ऑरेंज लाइन का, वैसे वैसे यहाँ से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। ठीक है। ये हमारा मॉडल की एक्यूरेसी का ग्राफ है, ये हमारा मॉडल की लॉस का ग्राफ है।
एंड यहाँ पे हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जैसे मैंने आपको बताया था कि इट इट इज एक्चुअली काइंड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्शन। सो बेसिकली लेट्स से यहाँ पे ट्रू है, बेसिकली एक्चुअल में क्या था और हमने क्या प्रेडिक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा जीरो था और मॉडल ने भी जीरो, ये जो नंबर हैं डायगनली जो नंबर होते हैं ये ऐसे इस डायगनल पे, दीज आर करेक्ट प्रेडिक्शंस एंड दीज आर इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस। ओके, विच मीन्स कि लेट्स से हमारे एक वीडियो जो है फेक थी, और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक वीडियो हमारी फेक थी, मैं सॉरी जीरो है तो मतलब नहीं थी, हमारी एक वीडियो फेक नहीं थी, लेकिन हमारे मॉडल ने उसको फेक प्रेडिक्ट किया। ऐसे 6 इंस्टेंसेज हैं, ठीक है। और ये वाला हमारा एक भी इंस्टेंस नहीं है जहाँ पे हमारी वीडियो फेक नहीं थी और मॉडल ने फेक प्रेडिक्ट किया, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्शन की कंपैरिजन या मैट्रिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ऑल सारी डिटेल्स की मॉडल की ट्रेनिंग थी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स थी। यहाँ पे फिर मैंने एक सिंपल सा एक और मेथड बनाया था, प्री प्रोसेस वीडियो, और इसको टेस्ट करने के लिए जो हमारी टेस्ट ऑडियो वाली थी उसको टेस्ट करने के लिए एक मैंने सैंपल वो बनाया था, और उसमें जैसे इसने करेक्ट प्रिडिक्ट भी किया है कि फेक है, फेक दी थी तो फेक बताया है, और रियल दी थी तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अगर मैंने रियल दी थी तो उसने रियल ही बताया। उसके बाद हमने मॉडल को सेव कर लिया था। सो ये वाला पार्ट वहां तक का है कि आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हो, डेटा सेट को प्री प्रोसेस करते हो, फीचर इंजीनियरिंग करते हो। जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है तो हम उसको सेव कर लेते हैं। हमने उसको सेव कर लिया एज एन ऑब्जेक्ट टाइप से बोल लीजिए, या एज एन बाइनरी फाइल बोल लीजिए, ठीक है, .h5 करके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे मॉडल .h5 दो वर्जन है, LSTM और न्यू LSTM। .h5 यहाँ पे हमारा मॉडल सेव्ड है, ठीक है। अब ये हमारे तीन तीन फोल्डर हम मैंने वो कर दिए हैं। स्टैटिक के अंदर कुछ भी नहीं है, वो एक GIF फाइल पड़ी है स्पिनर वाली, उसमें और कुछ है नहीं। टेम्पलेट्स में मैं अभी आऊँगा, यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड का कोड होगा। उससे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा। अपलोड्स में क्या होता है कि हम जो जब हम अपलोड करते हैं तो एक फाइल को यहाँ पे अपलोड करके रख लेते हैं अपलोड्स वाले फोल्डर में, उसमें और कुछ नहीं। app.py यहाँ पे अब बैक एंड पे आ जाते हैं। बैकएंड में हमने फ्लास्क का यूज किया है, और जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा फ्लास्क इनिशियलाइज हो रहा है। उसके बाद फिर जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्री ट्रेन्ड मॉडल जो हमने नोटबुक जुपिटर नोटबुक की हेल्प से ट्रेन किया था, वो यहाँ पे हम उसको लोड करते हैं सबसे पहले। जैसे ही फ्लास्क ऐप स्टार्ट होती है, इनिशियलाइज होती है, हम अपने मॉडल को लोड कर लेते हैं। ये हमने अपनी पैडिंग की बेसिकली हमारे सैंपल की मैक्सिमम लेंथ सेट कर रखी है। ये प्री प्रोसेस ऑडियो है, जो कि ये सिमिलर फंक्शन है जो हमने नोटपैड में नोटबुक में लिखा हुआ था। हम यहाँ पे ऑडियो का पाथ देंगे, मैक्सिमम लेंथ देंगे, और यहाँ से हम उसकी हमारी जो है पैडिड MFCCs निकाल लेंगे। बेसिकली क्या हो कि ऐसे समझिए कि मैंने एक ऑडियो फाइल दी, और ये मेथड मुझे उस ऑडियो फाइल के MFCCs यानी कि एनालाइज करके मुझे उस ऑडियो फाइल के जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स, उनकी वैल्यूज निकाल के दे देगा न्यूमेरिक फॉर्म में, ठीक है। और ये सब हम करते हैं लिब्रोसा लाइब्रेरी की हेल्प से। ये वाला फंक्शन है कि जैसे ही हमारा हम इसके होम URL पे जाएंगे, रूट URL पे जाएंगे, तो हमारी index.html फाइल लोड हो जाए, ठीक है, जो कि मैं अभी कवर करूंगा, जिसमें हमारा फ्रंट एंड का कोड है। हमारा फ्रंट एंड हमने जावास्क्रिप्ट और HTML की हेल्प से लिखा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया, टू कीप इट सिंपल सिंपल। यहाँ पे app.route में स्लैश प्रेडिक्ट, ये हमारा एक API एंड पॉइंट है, पोस्ट API है। जब हम प्रेडिक्ट करते हैं तो ये वाला API एंड पॉइंट कॉल होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि वो प्रेडिक्ट करते हैं, हम रिक्वेस्ट के साथ एक फाइल भेजेंगे, उस फाइल को जो है हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ऑडियो अपलोड्स में। तो मैं यहाँ पे जो भी बेसिकली यहाँ से मैं जब फाइल अपलोड करता हूँ, चूज फाइल करता हूँ, तो वो बेसिकली मेरी अपलोड वाले फोल्डर में आके सेव हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मेरी ऑडियो अपलोड वाले फोल्डर में सेव हो जाती है। ये फिर प्री प्रोसेस ऑडियो वाला सेम फंक्शन है जो कि ऊपर डिफाइन है। इसका हम यूज करके यहाँ से हम उसके सैंपल निकाल लेते हैं, वो सैंपल हम मॉडल को दे देते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए। मॉडल जो हमें प्रेडिक्ट करता है वो फिर हम, अगर रिजल्ट इज फेक इफ प्रेडिक्टेड, अगर मॉडल प्रेडिक्ट क्लास
वन करता है मतलब तो हम उसको बोलते हैं कि ये फेक है, अदरवाइज तो वो रियल है। और फिर हम उसको जेसन रिस्पॉन्स बना के ऐसे भेज देते हैं। और ये हमारा बैकएंड का कोड है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर मैं आपको इसकी एपीआई टेस्टिंग भी करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्लैश प्रेडिक्ट वाली एपीआई कॉल होती है, और हम इसमें क्या करते हैं, इसकी बॉडी में हम एक ऑडियो का ऑब्जेक्ट भेजते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऑडियो, और यहाँ पे मैंने एक फाइल भेजी हुई है ट्रम्प ओरिजिनल डॉट डब्ल्यू। ठीक है, और इसका मैं आपको यहाँ पे सैंपल भी करके दिखा सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पोस्टमैन से आपको रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो क्या होगा कि मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, वो फाइल लेके आएगा और वो मुझे वो करेगा। यहाँ पे मैंने एक और ऑलरेडी एक फाइल यहाँ पे ब्राउज करके रखी हुई है, और यहाँ पे मैं अगर सेंड करता हूँ, ओके, सो यहाँ पे उसने ये लॉग्स आ गए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉन्फिडेंस इज दिस एंड प्रेडिक्शन इज रियल। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स बना के देखते हैं प्रेडिक्शन और कॉन्फिडेंस का। ठीक है, वो जेसन रिस्पॉन्स यहाँ पे आपका है, और यही रिस्पॉन्स हम अपने फ्रंट एंड को भेजते हैं। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड पे आ जाते हैं। फ्रंट एंड हमारा था टेम्पलेट्स में। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एचटीएमएल है बहुत सारा, वो सब चीज़ें स्टाइलिंग वगैरह कवर नहीं करूँगा। उसके बाद डायरेक्टली हम सीधे बात करेंगे अपनी इसकी जावास्क्रिप्ट के कोड की। उससे पहले जल्दी से बता देते हैं, यहाँ पे हम जैसे फाइल को अपलोड करवाते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू ऑडियो का जो फंक्शन है, ये यहाँ पे हमें एक ऑडियो प्लेयर बना के देता है, जो कि आपका ये वाला है। जैसे ही हम अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपका प्रीव्यू बन के आ जाता है, ये ऑडियो प्लेयर आ जाता है। सो ये वो वाला कोड है, प्रीव्यू ऑडियो, ये वाला फंक्शन जो है। जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो हमारा एक ऑडियो प्लेयर आ जाएगा और उस फाइल को लोड कर लेगा उस ऑडियो प्लेयर में। उसके बाद यहाँ पे सबमिट ऑडियो वाला फंक्शन कॉल होता है, जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, ये वाला सबमिट ऑडियो। इसमें क्या होगा कि जैसे हम सबमिट ऑडियो पे क्लिक करेंगे, ये हमारी ऑडियो की इनपुट जाएगी एज ए फाइल। ठीक है, और हम फिर यहाँ पे स्पिनर दिखा देते हैं, मतलब जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो हमारा स्पिनर आ जाता है, और हमारा स्लैश प्रेडिक्ट वाला, बेसिकली प्रेडिक्ट वाला एपीआई एंड पॉइंट यहाँ से कॉल करते हैं यूजिंग फैच। हम यहाँ से फिर उसका रिस्पॉन्स निकाल लेते हैं। रिस्पॉन्स निकालने के बाद हम उसको जो है, अगर हमारे जो डेटा आया है उसमें अगर एरर है तो हम एरर दिखा देते हैं। एरर नहीं आया तो उसको बेसिकली उस डेटा से जो भी उसको पार्स करके, बेसिकली डेटा में हमारी दो ही वैल्यू आती है, दो ही वेरिएबल आते हैं, प्रेडिक्शन और डेटा में कॉन्फिडेंस आता है। तो हम उन दोनों को यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, और बस दैट्स इट। इतना ज़्यादा इसमें ज़्यादा और कुछ कंफ्यूजन का है नहीं। I think that's it for this video, guys. I have covered the प्रोजेक्ट का आइडिया, प्रोजेक्ट का सोर्स कोड, प्रोजेक्ट का डेमो, पोस्टमैन के साथ कैसे टेस्टिंग करी है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। आप अगर अगेन अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने किसी भी रीजन से आप मेरे से ये चाहते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू विद द सोर्स कोड एंड द सेटअप ऑफ द प्रोजेक्ट। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।